हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस जीएस की कड़ी में अभी मैं संविधान आपको पढ़ा रहा था। संविधान में मैंने आपको भाग 1 पढ़ा दिया भैया, भाग 2 पढ़ा दिया। आज हम बहुत विधिवत तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, जिसको जिन लोगों ने ना देखा हो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, सारी वीडियो को आप देख लीजिएगा। पूरी एकदम डिटेल में गहराई से मैं आपको पूरा विधिवत पढ़ा रहा हूँ। आप उसको पेन और कॉपी लेकर जो है अपना एक नोट्स बना लीजिएगा। और आज इस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 पढ़ने वाले भैया। कौन सी क्या पढ़ने वाले हैं? भाग 3। भाग 2 में नागरिकता की बात की थी, आपको पता होगा नागरिकता है पूरा का पूरा जो 5 से 11 अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद मैंने सिर्फ 7 सेकंड में आपको याद करा दिया था। और भाग 1 4 का 4 सेकंड में मैंने आपको याद करा दिया था, बहुत ही एकदम आसान भाषा में, और अपनी खुद की एक ट्रिक भी मैंने आप लोग को दिया था। और मैं आप सभी को ये भी कोशिश करूंगा एकदम सरल से सरल भाषा में आप सभी को पूरा का पूरा मौलिक कर्तव्य समझ में, पूरा मौलिक अधिकार समझ में आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भाग 3। इसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य इसके आगे है, अभी है मौलिक अधिकार। चलिए शुरू करते हैं भाग 3। आप सभी को पता होगा भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है भैया? भाग 3 में जो वर्णन किया गया है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसका भैया? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक जो अधिकार है वह कितने हैं भैया, कहां से कहां तक है, तो आपको याद होना चाहिए। आपको थोड़ा सा आप माइंड आप भी लगा सकते हैं कि हम लोगों ने जो 11 तक देखा था, मतलब कि नागरिकता देखा था 5 से 11 था। कहा था 5 से 11, तो जस्ट वो भाग 2 था, तो भाग 3 शुरू है, तो जाहिर सी बात है 11 खत्म हो गया, तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? 12 से होगी। इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। तो 12 से शुरुआत इसकी होती है। अगर मैं पूछूं 12 से लेके गई होता है कहाँ पूरा, तो भैया 12 से 35 होता है, क्योंकि 36 से शुरू हो जाता है डीपीएसपी, डायरेक्ट टू स्टेट, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे आप कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। वो 36 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये कहा है 12 से 35। बहुत बार आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि मौलिक भाग 3 में किसका वर्णन है, आप कहेंगे मौलिक अधिकारों का। फिर पूछा जाएगा कितने अनुच्छेद, मतलब कहां से कहां तक है, तो 12 से 35। हाँ, एक बात और आप लोग भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया। कभी कभी बीच में आपसे ये पूछ देता है एग्जाम में, बेवकूफ बनाए हुए आपकी थोड़ी सी क्षमता देखना चाहता है कि कहीं रट के तो नहीं आए हैं, कि यहाँ से यहाँ को कितने अनुच्छेद आते हैं, मतलब किसमें कुल कितने अनुच्छेद है। तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। काउंटिंग, कुछ लोग तो थोड़ा बुद्धिमान होते हैं, मैंने आपको बताया था वीडियो में। अगर आप ज्यादा बुद्धिमान हैं तो ठीक है, अगर कम बुद्धिमान है तो भी ठीक है। अब देखिए 12 से यहाँ आइए, अगर मैं 12 में 8 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 12 8 20। लेकिन कुछ लोग स्मार्ट बनते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आपको इसको लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए बहुत ज्यादा गिनती गिनी जरूरत नहीं, ऐसे गिन लिया करिए। मैंने आपको कहा कैसे लिखेंगे? 12 13 14 15 16 17 18 19, और उसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। अब आपको लिखेंगे नहीं है, सब हो जाएगा। 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद 35। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपकी क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे बहुत लोग बहुत ओवर स्मार्ट होंगे, तो ओवर स्मार्ट में भी मैं बताता हूँ ओवर स्मार्ट में क्या करते हैं। देखिए ऐसे करते हैं 12 8 20, 12 8 20, 8 से लिखने भैया, और 20 20 5, 20 10 30, 30 5 35, डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 12 13, 13 के 3 हाथ से लगाए, और इसे कर देंगे 1 1 2 कुल 23 अनुच्छेद आ गए। कितने आ गए? 23। अभी समझ गए होंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ये तो पकड़ जाता है कहां से कहां तक है 12 से 35। फिर पूछेगा कुल कितने अनुच्छेद हैं, अभी एग्जाम में पूछा गया। तो क्या करेंगे लोग? 12 8 20, 12 8 20, और 20 10 30, 30 5 35, तो जोड़ देंगे 23 अनुच्छेद आ गया। थोड़ा इस क्रम में भी गिन लिया जाए। देखिए क्या 23 आते हैं क्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने आ गए? 24। कहानी उलट गई ना? उलट गई नहीं कहानी?
आपने कितना जोड़ा, ऊपर स्मार्ट बन गए, आपने जोड़ा कुल 23 अनुच्छेद, लेकिन आ कितने रहे हैं 24, क्योंकि आपने इसको पहले ही छोड़ दिया था, 12 8 20 कर दिया था। अब यही ऊपर स्मार्टनेस एग्जाम में आपका 1 नंबर गलत करके आती है और आप ना मैथ वाला फार्मूला ठोक के आते हैं। ये जीएसएस से मैथ वाला फार्मूला ना ठोका करिए। तो समझ गया ना कितने अनुच्छेद हैं इसके बीच में भैया। आप लोग कहेंगे 23, मैंने आपका फार्मूला यहाँ निकाल दिया, लेकिन आपका फार्मूला हो गया गलत, ये है जीएस, ये मैथ नहीं है। इसलिए इसमें कुल कितने अनुच्छेद आते हैं, आप कहेंगे सर जी इसमें कुल कितने आते हैं, कुल 24 आते हैं। एग्जामिनर आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, आप एकदम प्रिपेयर रहिए। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो जीएस, पहले वाला जीएस खत्म हो गया जो क्वेश्चन पूछा जाता था। पहले का ट्रेड था आपसे ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब एग्जामिनर आपसे गहराई में घुस के ऐसे क्वेश्चन खोज के पूछ रहा है जिसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत है। जहां आपका कॉमन सेंस एक ही उद्देश्य पे चलता रहता है, जैसे आपने ठोक दिया, कॉमन सेंस लगाया नहीं, आप तेज कह दिए मैथ वाला, लेकिन आया तो 24, आप ऊपर स्मार्ट बन गया। और पहले ऑप्शन रहता है ऑप्शन 23, ऑप्शन 24, ऑप्शन 25, ऑप्शन 26, ऐसे करके दुनिया भर के ऑप्शन रहेंगे और आप तुरंत आप उनके पहले इतना सारा पूछ दिया, निपट गए लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे थोड़ा सा आगे चल जाए। देखिए भैया, मैं आपसे एक बार पुनः जो भाई लोग, जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें, जो हमारे प्यारे छात्र छात्राएं जो वीडियो को देख रहे होंगे, जो नोट्स बना रहे होंगे, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या उनको लिखना है इस समय। इसमें सिर्फ आपको इतना लिखना है, भाग 3, कौन सा भाग, भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों का किया गया है, कहां से कहां तक है, अनुच्छेद आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 है, कुल कितने अनुच्छेद, कुल कितने अनुच्छेद इसके बीच में आते हैं, या तो कितने पूरे देंगे कितने अनुच्छेद इसमें आते हैं, तो कुल अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद संख्या कितनी है 24। बोलो बात क्लियर, क्लियर होगी तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिए क्या हुआ भैया, अगर मैं थोड़ा इसको एक बार मिटा दूं और मैं अगर यहाँ लिख दूं इसको, कहीं की बहुत सारी जगह का बढ़िया लिख दीजिए। 12 से कितना 35, 12 से कितना है 35, कुल अनुच्छेद संख्या कितनी है 24, याद रखिएगा। ये भाग 3 की कहानी है। अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, मौलिक अधिकार तो मैंने लिख दिया, आप सब जानते हो, पकड़ जानता है कि मौलिक अधिकार है भाग 3 में ना। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत तेजी बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। अब एग्जाम में पूछ दिया, नामों उल्टा करके पूछ दिया, उलट गए लोग, कहा कि का पूछ दिया है पेपर में आपसे अन्य नामों से भी पूछा जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों को और किस किस नामों से जानते हैं आप, उसको भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पेन कापी लेके बैठे हैं ना लोग, उसको बराबर नोट्स बनाते चले। जिन लोगों का कंप्लीट नहीं है, मैं पूरा का पूरा संविधान आपको यहाँ पढ़ा दूंगा, आपको इससे बाहर कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है और फ्री ऑफ कास्ट कर जाएंगे, ठीक है भैया। चलिए ये देखिए, इसको अन्य कितने नामों से जानते हैं, इसको और अन्य नामों से आधारभूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधारभूत, क्या कहा जाता है, आधारभूत भी कहा जाता है इसे, आधारभूत इकाई कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं, अगर मैं आपसे और पूछे क्वेश्चन, इसको एक नाम से और जानते हैं भैया, मौलिक अधिकार कहते हैं, आधारभूत इकाई भी इसे कहते हैं, आधारभूत इसे कहा जाता है, एक नाम से और इसे जानते हैं। आप मुझे जल्दी से बताइए, इसको एक नहीं बल्कि और एक नाम, मतलब एक तो हो गया मौलिक अधिकार, एक हो आधारभूत, कौन सा, एक हो आधारभूत, एक नाम से और इसको जानते हैं, बताइए जल्दी से आप लोग, किसी को याद है? चलिए जिसको भी याद हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट, मतलब आप पढ़ते रहे नोट बनाते समय कमेंट करते रहेंगे। चलिए देखिए, मौलिक अधिकार हो गया, आधारभूत अधिकार हो गया, और इसे मूलभूत अधिकार भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या कहते हैं इसे, मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकार के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। कौन कौन सा, अभी इतना नहीं लिखना, मैं सुनो भैया, सुनते चलिए, इतना नाम बता दूंगा, एग्जाम में इससे बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सिर्फ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, दोस्तों पर पहुंचाते हैं। जो लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, जिनके पास पैसा वैसा नहीं है, उनको फ्री ऑफ कास्ट, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप इस वीडियो को भेजिए, विधिवत तरह से मैं समझाऊंगा, आपसे मुस्कुराते हुए लोग पढ़ते चले, नोट करते चले। देखिए, एक तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, उसका दूसरा नाम आधारभूत, तीसरा नाम मूलभूत, चौथा नाम मानवाधिकार भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया इसे, मानवाधिकार। क्या कहा जाता है, मानवाधिकार। आप यहाँ मुस्कुरा के पढ़िए, शायद ही आपको ऐसी चीजें कहीं मिलेंगी, कोई पढ़ाएगा, यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, फ्री ऑफ कास्ट याद रखिएगा। देखिए, मौलिक अधिकार
को आधारभूत, मूलभूत और मानवाधिकार के नाम से भी जाना जाता है। अभी पेपर में पूछा गया कि कुल कितने मानवाधिकार हैं? निपट गया, क्या हो गया? निपट गया। पता नहीं है मानवाधिकार। मानवाधिकार चिल्लाते हैं, आप देखते हैं गाड़ियों में लोग चलते लिखे रहते हैं मानवाधिकार, गाड़ियों को देखे कभी आगे लिखा रहता है मानवाधिकार, निपट गए। कौन अधिकार? पता नहीं पा रहे। अरे मानव अधिकार यार, मानवाधिकार मतलब मानव का अधिकार, हमारा अधिकार, आपका अधिकार, हाँ, यहाँ रहने वाले सभी नागरिकों का अधिकार, जिस देश में लोग रह रहे हैं वहां जिसकी नागरिकता है उनका अधिकार, वही तो है मानवाधिकार। मेरे को मेहनत करने की जरूरत है भैया, वही है मानवाधिकार। समझ में आ गया होगा आप सभी को पूरी चीजें यहाँ तक? अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी तो मैं आपको अभी आपकी नींव में मजबूत कर रहा हूँ, अभी आपकी मैं नींव मजबूत कर रहा हूँ। आप चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक। मौलिक अधिकार भाग 3 में उसको अन्य नाम से आधारभूत, मूलभूत, उसके साथ मानवाधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इट इज क्लियर? आगे चला जाए, चलिए देखते हैं। अब मेरा आपसे फिर एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते चलिएगा। जिसको पता हो कमेंट में कमेंट करते हुए चलिएगा, और जिसको नहीं पता हो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो मौलिक अधिकार है, आधारभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, मानवाधिकार है, इसको किस देश से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? आप जल्दी से जिसको पता कमेंट में खड़ा कर कमेंट करते रहिएगा। मैं आपकी कमेंट को देखता हूँ, बाकी हमारे इंटर महोदय के माध्यम से मुझे पता चल जाता है, तो हम उसको देखते रहते हैं। देखिए तो भैया क्या होता है, एक कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? ये भी एग्जाम में बहुत बार आता भैया, किस देश से इसको क्या किया गया है, इसको लिया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसको USA से लिया गया है, जिसे आप कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक है ना भैया? चलिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसको किसको लिया गया है? मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका से। अभी तो सिर्फ मैंने इसकी थोड़ी बहुत जो चीजें आपको नहीं आती थी, मैं वो आपकी नींव मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हाँ, थोड़ा सा समझ में उतरिएगा तो डूब जाएंगे लोग। हाँ चलिए देखिए, ये चीजें यहाँ से आप लोग इसको जल्दी से लिखना होगा, इसके साथ लेना हो, जो भी लेना हो ले लीजिए। आपकी जिंदगी क्या भी पहलू भी है। हाँ चलिए, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मौलिक अधिकार है क्या। अभी मैं इस समय नहीं बता रहा, अभी तो मैं सिर्फ बस यही का पोषण कर रहा था। मौलिक अधिकार क्या है? जो मौलिक अधिकार होता है भैया, अगर पूछे मौलिक अधिकार क्या होता है तो कहिए हमारे आपका अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो सहायक होता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो सहायक होता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। व्यक्तित्व तो समझते हैं ना, हमारे आपके आगे बढ़ने में जो हमारे अंदर मतलब कि हम क्या कर सकते हैं जिंदगी में, क्या क्या हमारे अधिकार होने चाहिए। हो सकता है जैसे सपोज दैट अगर हमको ये अधिकार ना दिए गए, लेकिन जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया ना, तो उनके दिमाग में भी चीजें आई कि अगर व्यक्तियों को भी अधिकार नहीं दिया जाएगा तो सरकार को अगर सारे अधिकार दे दिए जाए तो सरकार व्यक्तियों से कुछ भी करवा सकती है, कभी भी सता सकती है। सरकार कहेगी आप ये मत करिए, आप वो मत करिए। हाँ, आपको धरना देने का अधिकार नहीं है। सरकार किसी भर्ती में धांधली करा देती, क्या कराती? धांधली करा देती, और आपको धरना देने का अधिकार नहीं होता, तो आप क्या करते बताइए? आप धरना देने जाते, मार के तोड़ देते सरकार, मार के तोड़वा के कहीं फिकवा देती बनवा के। हाँ, इसीलिए कहते हैं ये अधिकार संविधान निर्माताओं के दिमाग में आई चीजें कि कहीं ना कहीं व्यक्तियों को भी उनको अधिकार होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ये जो मौलिक अधिकार है यह हमें किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्यों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, आप इस तरह देखते चलिएगा। यह भैया हमें किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्यों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। किसके विरुद्ध? राज्यों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। किसके विरुद्ध? राज्यों के विरुद्ध। मतलब अगर राज्य कुछ कहती है तो अगर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो मैं तुरंत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां मन कहेगा जहन्नुम में जा सकता हूं। आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर कहा है कोई व्यक्ति यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, मैं आपको एक गिफ्ट में भी क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको गिफ्ट में भी नोट कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन देखिए, दोनों आप कहीं बगल में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं,
और अनुच्छेद 226 226 का सहारा लेकर आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंटी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप इन दोनों का सहारा लेकर, इसका सहारा लेकर हाई कोर्ट, इसका सहारा लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको हमको अम्बेडकर जी ने कहा है। अभी मैं आगे आपको अनुच्छेद 32 बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, आप थोड़ा सा दिल को थाम के बैठिए, ठीक है। इसको अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस ये दोनों चीजों को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 32 ये सब कीमत कितने भैया, हाँ कुछ लिखा हुआ 32 क्यों नंबर मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए मोबाइल नंबर नहीं है, ये है अनुच्छेद। क्या है भैया ये है अनुच्छेद और ये भी क्या है अनुच्छेद। अर्थात अनुच्छेद 32 का लेके सुप्रीम कोर्ट, 226 का सहारा लेके हाई कोर्ट जाया जा सकता। और कब? जब मौलिक अधिकारों का हनन हो, उल्लंघन हो, तभी। इनाम मनमानी कौन 2 हाथ मार दिए तो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, पहुंच जा रहा हाई कोर्ट। तो 2-3 हाथ में नहीं, मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों का क्या क्या, अब धैर्य रखिए। मुझे पता है कि बहुत जल्दी होगी आपको कि मौलिक अधिकार क्या है, मैं सब बताने वाला हूँ। पर थोड़ा डिटेल में मैंने कहा ना, हम गहराई में उतरेंगे। तो आप गहराई में दिल थाम के बैठिए, गहराई में उतरने वाले, धीरे धीरे आराम से मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे। देखिए, तो हमने कहा मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में जो सहायक होता है वो होता हमारा मौलिक अधिकार। और हमें ये राज्यों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, अर्थात इसमें राज्य हमारा कुछ नहीं कर सकता। और अगर राज्य कोई ऐसी नियम कानून बनाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? तो सरकार मतलब संसद जो नियम कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होती है हमारी, उसको विधि शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है भैया, चलिए अभी चीजें मैं आपको पूरा क्लियरफाई कर रहा हूँ, पहले आप यहाँ तक समझ गए होंगे, मुझे पूरी विश्वास है। चलिए आगे देखिए, एक बात और मेरा आप एक क्वेश्चन है, आप जानते होंगे एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत 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 एग्जाम में पूछा गया, इतना पूछेगा कुछ भी नहीं हो गया। क्या नाम हो भैया? मैग्ना कार्टा। बहुत एग्जाम में आंसर है, बहुत। इतनी बार है कि कुछ भी नहीं करा, गिनती नहीं करा, एग्जामिनर का लगाव हो गया था इसमें। लेकिन धीरे धीरे एग्जामिनर इससे पिन हट गया था, लेकिन फिर पुनः आने वाला घबरा नहीं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये एक ब्रिटेन वर्ड है। ब्रिटेन में लोग, जो ब्रिटेन के राजा थे, अच्छा मैं थोड़ी सी इसकी कहानी बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए, बस मात्र 2 लाइन की कहानी। देखिए, कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो लिखित का, किसका है? भारतीय संविधान जो है लिखित है, आप जानते हैं लिखित है, बहुत बड़ा विस्तृत है। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है, कहाँ का? ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है। कैसा है? एग्जाम में पूछा गया। देखो मैं फिर आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ आप सारे लिख लिए होंगे इसको, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एकदम बढ़िया से सुना है, इतना पढ़ा जबकि जनरल पेपर जाकर देखिए, जीएस अगर आएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप थोड़ा सा मेरे साथ लगे रहें, आराम से मुस्कुरा के पढ़ते रहिए। देखिए बहुत आराम से सुनिए, ध्यान से देखिए। 3 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, दिल और दिमाग खोल के बैठिएगा। देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे ब्रिटेन का संविधान कैसा है, ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है प्यारे भाई? तो ब्रिटेन का संविधान जाहिर सी बात होगा कैसा होगा? अलिखित होगा। कैसा होगा? अलिखित होगा। अलिखित तो समझते हैं ना? हाँ, ऐसे कौन कहते तो आप खेत दुबिया खेत ले लिए तो खेत ले लिए, इसका मतलब हाँ पैसे देते क्या नहीं लिए, अलिखित है। और मेरे भारत का संविधान जो है वो कैसा है? लिखित है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये लिखित है तो जाहिर सी बात है अमेरिका वाला भी कैसा होगा? अमेरिका का भी लिखित होगा। अर्थात भारत का और अमेरिका का हमारे जो है वो लिखित संविधान के अंग है, लेकिन ये जो ब्रिटेन वाला है वह लिखित संविधान का भाग नहीं है। अब सुनिए, तो सब मेरी बात समझिए, ध्यान से सुनिए लोग। अच्छा एक बात बताएं मुझे, अगर ये लिखित संविधान का अंग नहीं है, लिखित संविधान का अंग नहीं है ब्रिटेन वाला, तो जाहिर सी बात है यदि ब्रिटेन में कभी भी कोई नियम कानून बनाना होगा, जनता को कुछ सरकार से मांगना होगा, तो कैसे मांगेगी बताइए भाई? सर हमारे यहाँ तो लिख गया है ना कि हम ऐसे ऐसे करके धरना देके ऐसे वैसे रात घुसा खाएगी, रात घुसा खियाएगी, लोग ऐसे ऐसा करके हम लोग अपने मामलों को रख सकते हैं। तो ब्रिटेन वाले कैसे रखेंगे? ब्रिटेन वाले कैसे रखेंगे? तो इस बात को
एक राजा थे वहां जिनका नाम था जान द्वितीय। ध्यान से सुनिएगा, ये समझ गए होंगे ना। इधर देखिए थोड़ा सा यहां से कम करना है, ये समझिए कहानी। ब्रिटेन के एक राजा थे जिनका क्या नाम था, जॉन द्वितीय। क्या नाम था, जॉन द्वितीय। अक्सर ये लोग जॉन करके ऐसा लगते थे, द्वितीय। जॉन द्वितीय ब्रिटेन के एक राजा थे। क्या थे ये ब्रिटेन के राजा है। इन्होंने कहा यार कि हमारे यहाँ कोई लिखित संविधान तो है नहीं, फिर मैं अपनी बातों को कैसे रखूं जनता के बीच में। तो इन्होंने कहा अगर कोई नियम कानून बनाना हो तो ये एक घोषणा पत्र जारी करते थे। क्या करते थे, घोषणा पत्र जारी करते थे। और उस घोषणा पत्र में जो नियम कानून बनाना होता था एक बार लिख के जारी कर दिया जाता था, उसको लोग पालन करते थे, लोग उसका पालन करते थे, उसको फॉलो करते थे। और फिर जैसे वो नियम कानून बंद हो जाता था, फिर साल 2 साल 10 साल 20 साल 1 साल 2 महीने 6 महीने बाद फिर कोई नियम बनाना होता था, फिर ये महाराजा पत्र लिखवाते थे और फिर लोगों को सूचित किया जाता था कि हाँ आपके यहाँ ये नियम वो नियम बन गया है। जैसे भी आप जानते होंगे हमारे यहाँ भी भारत में भी हम दो हमारे दो का अभियान चल रहा है। अब मान लीजिए अगर ये ब्रिटेन में चल रहा हो तो क्या होगा, महाराजा पत्र लिखते थे भैया अब 2023 से हम दो हमारे दो का अभियान चलेगा। तब वहां की जनता ज्यादा अच्छा हम दो हमारे दो का अभियान चल रहा है क्या, हाँ फिर कब तक चलेगी भैया 2025 तक चलेगा। तो बस जनता कहा ठीक है चलो 25 तक। जैसे 25 आई जनता समझ के अपने आप खत्म हो गया। ये कहानी थी वहां की। अब हुआ क्या, तो महाराजा जान द्वितीय पहली बार कब भैया, ये 1215 ईस्वी में। ध्यान से सुनिएगा, 1215 ईस्वी में पहली बार वहां की जनता के लिए, वहां की जो ब्रिटेन की जनता थी, इस ब्रिटेन की जनता के लिए एक घोषणा पत्र जारी किए। क्या किए, एक घोषणा पत्र जारी किए। घोषणा पत्र जिसको इंग्लिश में कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। ध्यान से सुनिए और समझिए। पहली बार ब्रिटेन के राजा जॉन द्वितीय, क्या नाम है, ब्रिटेन के राजा जॉन द्वितीय 1215 ईस्वी, 1215 समझ रहे हैं ना, 1215 ईस्वी में जनता, ब्रिटेन की जनता को एक घोषणा पत्र जारी किए जिसमें अपनी दुनिया भर की चीजों को डाला, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा संबंध यहाँ देखिए। जो जो इस राजा ने जनता को अधिकार दिया था वही सब अधिकार हमको भाग 3 में मिला है, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। इसलिए भैया कुछ कनेक्शन समझ में आए, बोलिए। अरे जिस तरह ये नियम हमको दिया गया यहाँ ब्रिटेन का राजा जॉन द्वितीय ने दिया था अपनी जनता को, वही सेम नियम हमारे भाग 3 में है और उसने उस पत्र को मैग्ना कार्टा कहा। इसका मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा। कहा समझ में आई? शायद जिंदगी में नहीं भूलेंगे, याद रख लीजिए, भूलना भी नहीं है। कुछ समझ में आया? एक बार पुनः रिपीटेड कर सकते हैं आराम से, पेन कापी रख दीजिए, सुनिए बस। याद सुनिए, बाद में वीडियो को आगे पीछे करके अपना नोट कर लीजिएगा। सुनिए देखिए, क्वेश्चन मेरा ये था आपसे, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैंने उसमें थोड़ी सी कहानी जोड़ी। कहानी क्या जोड़ी, ये जो मैग्ना कार्टा होता था इसे हिंदी में कहते हैं घोषणा पत्र या अधिकार पत्र कहा जाता था। अधिकार पत्र कहा जाता था उसे। मैग्ना कार्टा का मतलब होता अधिकार पत्र। जो लोग यहाँ नहीं समझ पाए तो मैं इस घोषणा में जो लिखा जाता था वो होता था अधिकार। क्या होता था? अधिकार। अधिकार और पत्र नीचे लिखा गया, मतलब ये अधिकार पत्र, ठीक है। तो अधिकार पत्र होता है मैग्ना कार्टा, मतलब होता है। अब देखो क्या हुआ, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है वो भी याद रखिएगा। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। अलिखित संविधान होने के कारण, भाई लिखित होता तो सब कुछ लिखा होता ना, कब कितने बजे उठ पानी पीना है, कितने बजे खाना खाना, कितने बजे नहाना है, कितने बजे धोना है, हाँ सब लिखा रहता। लेकिन अलिखित है, कुछ लिखा नहीं होगा। कौनों को मन का रात को खाना खा ले रहा है, कौनों मन का सुबह बना ले रहा है, कौनों मन का 2-3 दिन नहीं बना रहा है, कौनों मन 5-6 दिन सो रहा है। हाँ बताओ, अपने लगे समझिए। संविधान लिखित का मतलब यही होना चाहिए ना। जैसे हमारे यहाँ सब कुछ लिखा गया है, हमारे यहाँ सब कुछ लिखा गया है विधिवत एकदम। आप ऐसे भारत के नागरिक हैं तो ये करिए, अगर नागरिक नहीं आप आइए, नागरिकता लीजिए, इतना साल रहिए, निवास करिए। मैंने आपको नागरिकता सब कुछ बताया, पिछली वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। लेकिन यहाँ कुछ ना था, कौन मतलब नहीं था, अलिखित है। जब अलिखित था तो राजा कैसे लोगों को कंट्रोल करता? समय समय पर, राजा का क्या नाम है पहली बार जिसने दिया? जॉन द्वितीय। समय समय पर इसने अधिकार पत्र जारी किया और अधिकार पत्र में जो बातें थी,
जो इनके अधिकार पत्र में बातें हुआ करती थी वही सेम बातें हमारे भाग संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार में है। इसलिए इसने उसको मैग्ना कार्टा कहा, इसलिए हमने भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहती है, मैग्ना कार्टा। बात क्लियर? दूसरा क्वेश्चन मिल गया? मिल गया? क्या मिला? भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को है। किसको कहा जाता है? भाग 3। बहुत बार एग्जाम में है, एकदम दिलो दिमाग एकदम सुना, पूरा का पूरा संविधान आपको याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है भैया? अब मेरा एक दूसरा और आपसे, अच्छा जो लोग लिखना पड़ना चाहे तो अपना स्क्रीनशॉट जैसी मन कहा तो जैसी चला लो। हाँ, भारतीय संविधान के संक्षिप्त मैग्ना कार्टा कहा जाता है किस भाग को? तो कहेंगे भाग 3 को। किसको भैया? भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। इसमें है क्या? मौलिक अधिकार है। क्लियर हुआ? अब एक बात मैं फिर आपसे क्वेश्चन है, मैं जितने भी चीजें बोल रहा हूँ सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं। मैं बार बार कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ, मेरी जुबान से निकली हुई एक बाणी एग्जाम की हेडलाइन साबित होगी। इसलिए आप लोग मेरी जुबान से निकली हुई एक बाणी को वीडियो को पीछे कर करके सुन के लिख के उसको याद करते चले। ठीक है? आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ जो कि बहुत खास चीजें हैं, शायद ही आपको पता होगी और पता नहीं होगी तो पता कर लीजिए, और पता अगर होंगी तो और अच्छी बात है, एकदम बढ़िया से पता कर लीजिए। देखिए बातें क्या है। बात ये है भैया, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये है क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव लाया था वो किस व्यक्ति ने लाया था, किस महापुरुष ने लाया था? आप जल्दी से मुझे उस कमेंट जो बॉक्स नीचे आपको दिखाई दे रहा है वीडियो देखते समय, आप उसमें कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं उसको बाद में भी अभी भी जब मेरा मन कहेगा उसको मैं देख लूंगा। ठीक है ना? एंटर के माध्यम से। ठीक है? ठीक, आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप कमेंट तो करने वाले नहीं है। इसलिए देखिए, मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया? वो लाया गया, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन नाम हो? नेहरू। भैया इन्होंने क्या किया था? मौलिक अधिकार का क्या लाया था? प्रस्ताव लाया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मेरा? क्या क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बताया? मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव लाया, किसका? मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस व्यक्ति ने लाया था? तो आप कहेंगे कि सर जी इसका जो प्रस्ताव लाया था वो लाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है? फिर मेरा क्वेश्चन आपसे, इतने में भी काम होने वाला नहीं है, इतने में काम होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको मैं और एक विधि से समझाने का प्रयास करता हूँ। डायरेक्ट ऐसे कह देवा करें, यहाँ लिख देवा करें प्रस्ताव, बात खत्म। इसके साथ लेने लोगों को आसानी हो जाएगी ना। चलिए अंदर देखिए, फिर दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, प्रस्ताव तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया, लेकिन इस प्रस्ताव की जो भाई बैठक हो रही थी, कांग्रेस की जो अधिवेशन चल रहा था उसमें अपनाया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को रखा गया और उस समय उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप जल्दी से, आपको लग रहा होगा मैं क्वेश्चन कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, कितनी गहराई से, कितनी अंदर से, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। और अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ऊपर चुटुटिया वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा लोग, अब विधिवत आप पढ़िए। जो आपके भाई लोग जो आप पढ़ रहे होंगे, जिनको लगता है कि अगर उनका इस पर सिलेक्शन लेना है, दूर दूर तक इस वीडियो को फैलाइए, सभी भाइयों तक शेयर करिए। लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए लोगों में, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ढेर सारा प्यार और इसमें देते रहिए इस तरह। ठीक है? आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि भैया इस जो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव था तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो ला दिया, लेकिन कब लाया गया था? कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया था। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया? कांग्रेस का भैया 1931। कौन अधिवेशन? 1931 में जो अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ ये? 1931 में जो अधिवेशन हुआ, 31 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये प्रस्ताव को लाया गया। लेकिन ये कब लाया गया, थोड़ा सा मुझे आप लोग ये बता दीजिएगा, कब लाया गया? 1931 में,
अधिवेशन कहाँ हुआ? अधिवेशन हुआ था कराची। कहाँ हुआ था? कराची हुआ था भैया, एकदम दिल और दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको बताया कि भैया मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। फिर मैंने आपको बताया ये कहाँ लाया गया भैया, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कराची के अधिवेशन में। कब लाया गया? 1931 में। कब भैया? कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में 1931 में, ठीक है ना। कराची के अधिवेशन में 1931 में लाया गया। आप समझ रहे होंगे, नहीं तो क्या मैं ठीक से लिख दूं, सीधा कर दूं, आप लोग समझ जाएंगे, नहीं तो उल्टे सीधे समझ जाएंगे। चलिए, कराची के अधिवेशन में, किसके अधिवेशन में? कराची के अधिवेशन में, कराची के अधिवेशन में, अधिवेशन में, कराची के अधिवेशन में 1931 में, 1931 में। कुछ समझ में आया? नोट करिए इसको, दोनों बात यहाँ से। प्रस्ताव ला पड़िया कराची के अधिवेशन 1931 में लाया, ठीक है भैया। अब फिर अभी नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। देखिए, कराची के अधिवेशन में तो हुआ, लेकिन मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल। गायब हो चुके हैं, मुझे पता है, फिर ठोकेंगे क्योंकि यही है जो प्रस्ताव लाए थे ना। नहीं, मैं अब इस बार पूछ रहा हूँ, 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले उप का प्रधानमंत्री। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है इनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कराची अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी भाई साहब ने। आपका जो भी बेसिक क्वेश्चन बनता था मौलिक अधिकार से, हमने उसको पूरा का पूरा निपटा दिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं मौलिक अधिकार की सूचियां, कि मौलिक अधिकार को कितने थे और कितने कितने, मतलब कौन कब मिला, मूल अधिकार मूल संविधान में कितना था, बाद में कितना आया। ठीक है, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मात्र 2-3 मिनट और वेट करिए, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो लोग थोड़ी समस्या होने लगती है, लेकिन क्या किया जाए, डिटेल की क्लास चल रही है। अगर मैं ऊपर ऊपर पढ़ा दूँ तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़िए। वीडियो को मैं 2-3 पार्ट में लाऊंगा, लेकिन कम से कम आधे घंटे तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आइए लगे रहिए, थोड़ा सा 2 मिनट और हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं थोड़ा सा, फिर आगे देखिए। अब देखिए हुआ क्या भैया, अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा देखिए अब क्या हुआ। हम देखेंगे जो मौलिक अधिकार है, पूरा हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की सूचियां आप रीड डालेंगे। मौलिक अधिकार की सूचियां, मौलिक अधिकार की क्या भैया? सूचियां। अब देखिए मौलिक अधिकार की जो सूचियां थी उसमें क्या हुआ, कुल कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया था बताइए जल्दी से मुझे। तो मूल संविधान में, देखिए ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, मतलब कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे भैया? अच्छा हाँ, मौलिक अधिकार की अंग्रेजी तो मैंने आपको बताई नहीं, तो कुछ लोग तुम्हें बना दिए होंगे, आप जान लीजिए, थोड़ा सा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ 60 में लिख दिया गया। देखिए इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। अब कुछ लोग मुंह बनाए सर जी बोला था तो स्पेलिंग गड़बड़ा जाएगा हमारा, स्पेलिंग लिख दे भैया, लिख दे जल्दी से। फंडामेंटल राइट्स। क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आइए देखते हैं। मूल संविधान में कुल 7, अब मैं 60 में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? एफआर मतलब FIR ना समझ चलो। हाँ, मूल संविधान में कुल कितने भैया मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? तो 7 एफआर दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, कर्तव्य नहीं मौलिक अधिकार, गड़बड़ा नहीं है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन बाद में भैया आगे चल के कितने हो गए? आगे चलकर न समझ पाओ हम जानते तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो वर्तमान में एक बात खत्म करा, वर्तमान में
कुल कितने बच गए भैया? वर्तमान में कुल कितने बच गए? तो 6 बच गए। अब दिमागवा में तो खिचड़ी नहीं होगी बतिया कि एक पगला कहाँ से भाग गया। हमको क्या टेंशन हुई हुआ है, पता नहीं कहाँ भाग के चला गया, घबरा के रखता है ना। घबरा नहीं कि उससे ही काम किया है। काम क्या किया है देखा, घबरा गया है लोग तुमसे। बात ये थी कि जो एक अनुच्छेद निकला वो था, आपको मैं यही बता दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो एक निकल गया वो था अनुच्छेद 31। कौन सा था? अनुच्छेद 31। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको निकाल दिया गया, इसको निकाल दिया गया। आप जानते हैं 14 है, 15 है, 12 है, 13 है, 14, 15, 16, 31 नहीं है, 32 है। 31 कहाँ से आ गया? 31 यहीं चला गया। ये देखा यहाँ 7 था, कितना 7 था, एक निकला। कौन निकला? 31 वाला निकल गया। वैसे निकला का है कि कारण सुनो पहले, पर एक जान ली होगा तब समझ में आएगा। अनुच्छेद 31 में कहा गया कि संपत्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार था भैया? अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार था। ये थोड़ी सी कुछ मैं कहानी आपको और बता देना चाहता हूँ, पहले पूरा सुन लीजिएगा लोग, उसके बाद कहानी। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निकाल दिया गया। अच्छा, निकाल के रखा कहाँ गया यार इसको? संपत्ति के अधिकार को जो निकाल दिया गया, क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, निकाल दिया गया। इसे निकाल कर कहाँ रखा गया? इसे निकाल कर भाग 12, किस जगह भैया? भाग 12। एकदम खूब दिल दिमाग लगा के बढ़िया से नोट बनते चलिएगा, पूरा विधिवत पढ़ा होगा, एकदम गर्दा मचा दिया जाएगा यूट्यूब पे, घबरा नहीं। हाँ, तो निकाल कर भाग 12 में, कहा भैया? भाग 12 में अनुच्छेद कहाँ? अनुच्छेद 300 के क्रम। दिल दिमाग खोल के बढ़िया से पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए चलिएगा। अनुच्छेद 31 को निकाल लिया गया, जिसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। इसको निकाल कर भाग 12 के 300 क्रम में क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार से निकलकर क्या बन गया? मौलिक अधिकार से निकाल कर इसे क्या बना दिया गया? इसे विधिक, कौन सा भैया? विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब फिर बस हाँ होने वाला, देखिए भाग 12, इसको अनुच्छेद 31 को निकाल कर 7 थे ना, कितने थे? 7 है, कितने? 6। एक कहाँ गया? उलट गया ना, उलट जाएगा, यही वाला है 31 वाला, यही पढ़े कहा है संपत्ति का अधिकार। इसको निकाल कर क्या बना दिया गया? विधि का कानूनी अधिकार बना दिया गया। पूरा लेकिन निपट जाएगा, हाँ कहा बना दिया गया, बना दिया गया, निकाल कर बना दिया गया। यहाँ से निकाल कर इसको क्या बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को विधि का कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको किस में रखा गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क्रम में रखा गया। पूरी बात क्लियर? बात क्लियर? अब एक बात कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा एक दूसरा सुनना फिर अब नहीं लगे हाथ क्यों सुने जुड़ाएंगे। इसके साथ साथ इसको ही नहीं, अच्छा हाँ यार कुछ दिमाग में तो एक बात चल रही है, खुरापाती होती है ना, खुरापाती टाइप में पूछने रहा थोड़ा सा दिन देखे थे, अब बताएंगे। हाँ तो सुनो थोड़ा से सुनो भैया, ये लोग इसे आदमी अच्छा आदमी हो जाए बढ़िया से, जो नहीं टूट पाएगा। सो रहे कौन सा सुधरना वो नहीं बताओ था ना, लगा तो नहीं याद। सुनो वो सुन कौन से संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा भैया? 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1900 को मिटा लिख दिया कि नहीं? कौन बात नहीं करते से हल्का से नीचे 44वां इसमें डायरेक्ट 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, निकाल कर विधि का कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको किसमें डाला गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300 में रखा गया। क्या किया गया? रखा गया। बोलो भैया चीजें समझ में आ गई कि नहीं? समझ में आ गई। अच्छा इसके साथ साथ एक चीज और समझ लीजिएगा, ये चीज ये है, इसके साथ साथ 19(1)(6) को भी निकाल दिया गया और उसको भी सेम नहीं बना दिया गया। अच्छा उसमें क्या था? 19(1)(6) में क्या है? 19(1)(6) में संपत्ति के अर्जन और बेनन का अधिकार था। क्या क्या? संपत्ति के अर्जन और
व्यय, अर्जन और वेतन का अधिकार था। क्या था? अर्जन और वेतन का अधिकार था। इसको भी निकाल कर कहां से निकाल कर? मौलिक अधिकार से निकाल कर इसको भी सेम से पूरा ही कहानी युग साथ चल रही है। समझा क्या? इसके साथ 1951 संपत्ति के अर्जन और वेतन को का अधिकार था, इसको निकालकर इसी के द्वारा 54वां संविधान 1978 के द्वारा निकालकर भाग 12 के उसे 300 कम रख दिया गया। इसको भी क्या बना दिया गया? विधि एवं कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं। अभी मौलिक अधिकार के बारे में कुल कितने थे? 7। अभी वर्तमान में कितने हैं? 6। निकला कौन? 31। उसके साथ साथ देखो कौन निकला? 19 में आपको पता होगा 19 क ख ग घ अंग चौरा, वही चौरा ही है क्योंकि बच्चा भी है। ठीक है, तो वही चौरा निकल गया। बता, इतनी बात समझ आई? इसके साथ ले लीजिएगा, से अपना नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार पीछे करके देखते रहिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मेरा एक क्वेश्चन और आपसे है, बस कुछ ही क्षणों में खत्म करना है। देखिए ये हो गया इतना। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, आपके दिमाग में चल रही होगी बातें कि अच्छा इसको निकाला क्यों गया, क्या कारण था निकालने का? कारण सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कारण ये था भैया, ये है क्या? ये संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं टीचर हूं। मैं क्या हूं? एक टीचर हूं। अगर कल मान लीजिए मेरे अकाउंट में रात को मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाए। कितने करोड़? 5 करोड़ ट्रांसफर हो जाए रातों रात, और बगल में कौनों की मर्डर हो जाए बड़वा नेता के। हाँ, ऐसा हो ना मान लीजिए, तो लोग क्या करेंगे? लोग तुरंत मुझे देखते नहीं आप? अगर कोई बर्बाद नेता रहता है, कोनो का मर्डर हो गया, क्योंकि अकाउंट में पैसा हो जाता है, तो तुरंत लोगों को पकड़ लेते हैं, तुरंत स्टेप और उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? आपके अकाउंट में इतना पैसा एक रात को आया कैसे? अभी आप देखिए बहुत सारे भाई लोग मारे गए जिनके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा हो गया, तो कहेंगे नहीं कैसे आपके अकाउंट में पैसा आया? अगर भैया ये अधिकार हमारा, संपत्ति का अधिकार हमारा क्या रहा होता? मौलिक अधिकार रहा होता, तो किसी की सरकार की औकात नहीं है कि हमसे पूछ लेते हमारे अकाउंट में कितना पैसा आया। चाहे दुनिया की मर्डर हुई जाए, हमसे मतलब नहीं है। हमारे अकाउंट में पैसा करोड़ों आए, अरबों आए, खरबों आए, लेकिन मेरे पास अधिकार है कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। और किसी के पास इतना अधिकार नहीं था सरकार के पास कि आके मुझसे पूछ लेते हैं आपके पास इतना पैसा आया कहां से। इसी सरकार ने, इसमें सरकार को बड़ी तकलीफ होती थी उस समय कि कैसे लोगों से, बहुत सारे भाई लोग देखता है आजकल इतने माफिया लोग हैं, इतना मारा हथवा काट दे, गोड़वा काट दे, तब उन्हें बताइए मर्डर करे क्या करे, पैसा हमारे कहाँ से आए कहाँ से ना आए। ऐसे लोग हैं। जब अगर ये मौलिक अधिकार होता तब तो और दबंगई से था, 2-3 मर्डर कर देता, ऐसे झड़क के जाता। क्या करेंगे? हमारा अधिकार नहीं पैसे पूछे, चाहे जितना हमारे पास है, करोड़ों बार को खरबों आएगा, क्या करेगा हमारे? इसीलिए भैया सरकार ने सोचा कि इस अगर मौलिक अधिकार रहेगा तो दबंगई और बढ़ जाएगी, हमको पूछने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए सरकार ने एकदम शांति से संपत्ति के अर्जन को, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से निकाल दिया, ताकि देखो इसको क्या बना दिया, और एकदम बढ़िया से बना भी दिया। विधि को कानूनी अधिकार, कानून का अधिकार है। तुम्हारे अंदर 1 रुपया भैया, अब आप देखते नहीं है डीएम हो गए, एसडीएम हो कोई, उनका अगर किसी का 1 लाख है, 2 लाख है, 80,000 है, 50,000 है, अगर वो एक साल में करोड़पति खरबोपति हो जाते हैं, 15 बिल्डिंग तो स्टेबल पीछे रख जाते हैं। आपका पेमेंट तो 50,000 है ना महीने का, 12 महीने कितना हुआ? 12-25 साल 6 लाख कहाँ से खरबों कहाँ से आ गए भैया तेरे पास? तुरंत उनको जवाब देना पड़ता है, जवाब ना दे पाएंगे आपसे, वही कारण है। इसीलिए, और देखो ये वाला काम क्या है? संपत्ति का अर्जन और वेतन है, इसमें भी कमाने का और खर्च करने का। आप कितना कमा रहे हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, डीएम 50,000 कमा रहा है, कितना? 50,000, और खर्च कर रहा है 5 लाख। भैया तो 50 कमा तो 50 कहां से आए? 5 कहां से आ गया? आप इसको जवाब देंगे, सरकार कानूनी अधिकार हो गया, कानून पूछेगा, सरकार पूछेगी कहां से आया, और आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये रहा होता मौलिक अधिकार, तो आराम से डीएम एसडीएम कुछ भी होता, खा के चुमान के सोता, कौन बोलने का अधिकार नहीं था। कोई पूछता सरकार ना बताओ क्या बचा, तुम मेरे को कह दे दो, नेता उनके कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। इसलिए इसको और इसको निकाल के कानूनी विधि के अधिकार बना दिया गया। अब कानून जब चाहेगी तब आपसे पूछ सकती है, तो कितना कमा था, कितना हुआ, तो वही बात करता। समझ में आया क्यों निकाला गया भैया? एकदम वीडियो समझ में आ गए हुए, ना समझ आया तो वीडियो को बार बार पीछे कहिए कि विधिवत देखा लो, ठीक है ना? बोले भैया समझ में आ गया?
अब देखिए वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बाकी जो 7 पार्ट, ये जो बाकी 6 जो भी है वर्तमान में, इनके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा कि कौन है, क्या क्या है, कैसे है, उसका एक अनुच्छेद मैं अलग से बना दूंगा। लेकिन पहले आप क्या करेंगे, आप इतने को वीडियो को पीछे कर करके बार बार उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है भैया, तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जो हमारे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो दूर दूर इस वीडियो को शेयर करें। अपने जो पढ़ने वाले भाई लोग हैं उनको उनके पास तक, मतलब उनके तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और बिना किसी चार्ज के निःशुल्क सारी समस्याओं को सर। अभी अगर आपको कोई दिक्कत भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। आप अगर आप जिसकी वीडियो चाहते हैं कि सर मैं और सब्जेक्ट भी पढ़ा दूं, तो आप उसको भी बताइए, मैं उस पर विचार करूंगा और उस वीडियो को बहुत जल्द मैं आपके बीच में रखूंगा। जो भी चीज़ आप चाहते होंगे, अपना जो राय होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और भैया इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे आप लोग प्यार देते हैं, दूर दूर तक फैलाइए इस वीडियो को।